हेलो स्टूडेंट, यह हमारा टीजीटी पीजीटी का टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट। इस चौथे पार्ट में हम ब्रायोफाइट से 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। इन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करने से पहले स्वयं सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के साथ साथ कमेंट में उनका आंसर दोगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स आर। फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स आर, यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले या निवास करने वाले प्लांट कौन है। ये 4 प्लांट लिखे हैं, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये प्लांट के ब्रॉड ग्रुप हैं। ये प्लांट के ब्रॉड ग्रुप हैं। इसमें से जो ये ब्रायोफाइट है ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है इस अर्थ का, एंड फर्स्ट अपीयर ऑन अर्थ एज ए टूरू प्लांट। ये टूरू प्लांट के रूप में इस अर्थ पर सबसे पहले अपीयर हुआ, इसलिए हम इस आंसर को सही आंसर मानेंगे। और इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ब्रायोफाइट। जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्न प्रोथैलस। समझना है ये प्रोथैलस क्या है। जो फर्न है वो टेरिडोफाइट पौधा है, ये टेरिडोफाइट प्लांट। और जो प्रोथैलस है वो इसकी गैमीटोफाइट स्टेज। इस गैमीटोफाइट स्टेज को अगर हम स्टडी करें तो यह गैमीटोफाइट स्टेज जो है, प्रोथैलस जो है, जिसको हमने गैमीटोफाइट स्टेज कहा है, इस पर गैमीट बनाने वाले सेक्स आर्गन हैं। वो सेक्स आर्गन मेल भी हैं, वो सेक्स आर्गन फीमेल भी, दोनों एक ही प्रोथैलस पर। ऐसे प्रोथैलस जिन पर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों स्थित होते हैं उसे होमोथैलिक प्रोथैलस कहते हैं। तो पर फर्न का प्रोथैलस यूजुअली होमोथैलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which is the amphibian among plant? ये 4 प्रकार के प्लांट लिखे हुए हैं। वैसे प्लांट तो 2 ही प्रकार के लिखे हैं, मासेज और फर्न। 2 ऑप्शन कुछ और हैं। ये पूछा गया इसमें से एम्फेबियन करेक्टर्स किन पौधों में पाया जाता है, किन प्लांट में पाया जाता है। एम्फेबियंस करेक्टर का मतलब होता है डुअल लाइफ, दोहरा जीवन, यानी लाइफ इन वाटर एंड लाइफ एंड लैंड। ऐसा फीचर मांस का भी है, ऐसा फीचर फर्न का भी। तो हम जिस ऑप्शन पर जाएंगे वो सी ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। परजेंस ऑफ आर्कीगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ। ये आर्कीगोनियम क्या है? ये फीमेल सेक्स आर्गन है प्लांट्स का, सभी प्लांट्स का नहीं। ये पाया जाता है ब्रायोफाइट में, ये आर्कीगोनियम पाया जाता है टेडोफाइट में, ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म। तो ये जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा है ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर में सी ऑप्शन पर जाएंगे कि आर्कीगोनियम कॉमन फीचर ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट, टेडोफाइट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट प्लांट का किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर 3 टाइप, आइसोगैमस, प्रूगैमस एंड आइसोगैमस, बट 4 टाइप आल्सो अवेलेबल। दिस फिगर इज होलोगैमस। जो ब्रायोफाइट पौधे होते हैं उनमें जो मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमीट बनते हैं, दिस फिगर इज मेल, दिस फिगर इज फीमेल। जो मेल गैमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो फीमेल गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। जब ऐसे गैमीट आपस में यूनियन करते हैं तो हम इसे गैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो फीमेल गैमीट होते हैं लार्ज साइज होते हैं, मेल गैमीट स्मॉल साइज होते हैं। अगर ऐसे फ्यूजन करते हैं तो इसे गैमस फ्यूजन कहते हैं। तो ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमस प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 6। When the male and female reproductive organ of Funaria are present in the same head of branch in groups, the condition is known as। हमारी बात को समझने की कोशिश करोगे। यहाँ फ्यूनेरिया की बात हो रही है। ये जो फ्यूनेरिया है ये फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट प्लांट है। इसकी कई प्रकार की स्पीसीज होती है। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके एक ही ब्रांच पर पाई जाने वाली जो लीव्स होती हैं, इन्हीं में मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन उपस्थित होते हैं। अगर ऐसा है तो इसे सिनोइकस कहते हैं। हम कह सकते हैं कि फ्यूनेरिया में ऐसे फीचर अगर मिलते हैं
तो इस प्रकार के कंडीशन को सिनोइकस कहते हैं। राइट ऑप्शन इज सी, सिनोइकस। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। द बेसर इलेक्ट्रोफोर, ये सी लिखा है, ये ए है। द बेसर इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन। इलेक्ट्रोफोर क्या है? ये हाइग्रोस्कोपिक फिलामेंट है, हाइग्रोस्कोपिक फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट है ये स्पोरोफाइट में पाया जाता है। ये हमने ब्रायोफाइट प्लांट का स्पोरोफाइट दिखाया। इस स्पोरोफाइट में कैप्सूल है, ये इसका सीटा है, ये फुट। इस कैप्सूल का जो बेस होता है, यहाँ पर तमाम इलेटर्स ग्रुप में लगे होते हैं। ऐसा करेक्टर जो मिलता है वो पीलिया में मिलता है। तो हम कह सकते हैं द बेसल इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन पीलिया ब्रायोफाइट प्लांट। 7 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द स्पोरोफाइट्स इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं उनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है। इस गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट अटैच होता है। दिस फिगर इज स्पोरोफाइट। ऐसा फीचर ब्रायोफाइट प्लांट का, तो यही ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी लिखा है ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट इज राइट आंसर। हम जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा जीमा कैप्स, नहीं कप, जीमा कप्स आर फाउंड। ये ब्रायोफाइट का प्लांट है। इस प्लांट का नाम मार्केंसिया है। इसके बॉडी पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये कप शेप्ड होता है। इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जीमा कप कहते हैं। इस जीमा कप में जीमी होती हैं जिनसे न्यू प्लांट अराइज होते हैं। ऐसा करेक्टर मार्केंसिया में मिलता है, तो मार्केंसिया इज राइट आंसर। ओरिजिन ऑफ आर्कीस्पोरियम टेक प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम। वो जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में स्पोरोफाइट का एक कैप्सूल है। यंग स्टेज में इस कैप्सूल में 2 लेयर बनती। ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है। आउटर लेयर एम्फीथीसियम है, इनर लेयर इंडोथीसियम है। इस इंडोथीसियम से कालुमेला बनता है, और जो ये एम्फीथीसियम है इससे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं प्रिमिटिव स्टेज की, उनको आर्कीस्पोरियम कहते हैं। तो ये जो बाहर की लेयर है इसे एम्फीथीसियम कहते हैं। इसी से आर्कीस्पोरियम का जिसमें डेवलपमेंट होता है, इस प्लांट के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऐसा प्लांट एंथोसिरास का होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को राइट करेंगे, सी ऑप्शन, आंसर नंबर 10। इस तरीके से 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सॉल्व करने के बाद अपने को मिलाओगे कि टीजीटी और पीजीटी की किस प्रकार से तुम्हारी तैयारी चल रही है।